और वह सूरदास व्यक्ति आंखों से देख तो सकता नहीं, लेकिन उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए उस द्वार को, उस दरवाजे को ढूंढ रहा है। जो कुएं की दीवार है उससे हाथ लगाए वह सूरदास व्यक्ति और घूमता चला जा रहा है। अब बस दरवाजा आने ही वाला था, जो गड्ढे से बाहर निकलने का मार्ग है वो आने ही वाला था। तब तक हुआ क्या कि उस सूरदास की आंखों में खुजली हुई। तो उसने किया क्या, दूसरा हाथ नहीं, जो हाथ दीवार पर रखा था उसी हाथ को उठाया और अपनी आंखों को खुजलाने लगा और चलता भी गया। परिणाम ये हुआ कि कुएं से बाहर निकलने का जो दरवाजा था, जो द्वार था, जो मार्ग था, वह मार्ग पीछे रह गया और व्यक्ति आगे बढ़ गया। अब मार्ग मिलेगा कब, जो दोबारा से उतना पूरा चक्कर लगा कर आएगा और द्वार तक पहुंचते फिर कोई समस्या आ गई, कोई विघ्न आ गया तो फिर चक्कर लगाना पड़ेगा। यही स्थिति आप हम सभी की है। हम सभी मनुष्य इस संसार रूपी गड्ढे में, कुएं में पड़े हुए हैं और इस कुएं से मार्ग निकलने का मार्ग क्या है, भगवान का भजन। अगर हमने भजन नहीं किया तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना हो। और 84 लाख योनि भी एक गड्ढे के समान है, जिसमें ये जीव चक्कर काट रहा है। लेकिन उस 84 लाख योनियों के चक्कर को काटने का मार्ग है मानव जीवन। और मानव जीवन को हमने पाया और मानव जीवन को प्राप्त कर भगवान का भजन नहीं किया, भगवान का नाम स्मरण चिंतन नहीं किया, गुणगान नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, जप तप नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, धर्म कर्म नहीं किया, तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने हम पर उपकार किया है कि हमें मानव बनाया है और मानव देह में इतना सुंदर मानव शरीर हमें प्रदान किया। मानव शरीर में 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 2 कान, नेत्र, जीवा, मुख सब प्रदान किए। बताओ अगर भगवान कोई कमी रख देता, जैसे 2 हाथ हैं, 2 हाथ की बजाय अगर 1 हाथ देता, 1 देता ही नहीं, तो हम भगवान का कुछ बिगाड़ लेते क्या? बिगाड़ पाते? कुछ नहीं बिगाड़ पाते। भगवान ने हमें 2 पैर दिए हैं और 2 पैर ना देकर अगर 1 पैर दे देता तो हम भगवान से कुछ शिकायत कर सकते थे? कुछ शिकायत नहीं। 2 नेत्र की जगह 1 नेत्र दे देता, 2 कान की जगह 1 कान दे देता, हम क्या कर लेते? कुछ नहीं कर पाते। लेकिन भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान ने हमें मानव जीवन दिया, इतना सुंदर मानव शरीर दिया जिसमें 2 हाथ, 2 पैर, नेत्र, जीवा, मुख सब प्रदान किया। और सबको पाने के बाद अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया, इतना अच्छा देह पाने के बाद भगवान का नाम स्मरण नहीं किया, चिंतन नहीं किया, तो मानव जीवन व्यर्थ है। और तो और भगवान ने शरीर दिया, बहुत अच्छी बात, कृपा है भगवान की। और शरीर में भगवान ने हमें कोई रोग नहीं दिया, ये तो बहुत ही बड़ी कृपा है। तब तो भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति रात दिन धन कमाने में लगा हुआ है, धन को कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं देता है।
और स्वास्थ्य पर जब ध्यान देता है, बीमारियां लग जाती है, नाना प्रकार के रोग लग जाते हैं, तो स्वास्थ्य पाने के लिए जितना धन कमाया सब लुटा देता है, लेकिन फिर से स्वस्थ नहीं हो पाता है। इसलिए भगवान की कृपा में मानव जीवन दिया, निरोग काया प्रदान की, तो इस देह को प्राप्त कर केवल हम धन ना कमाएं, केवल संपत्ति इकट्ठी ना करें, भगवान का भजन करें, राम नाम का धन कमाएं। और भगवान ने हमें धन दिया है तो उस धन को हम धर्म के कार्य में लगाएं, सत्कर्म में लगाएं, अच्छे कार्यों में लगाएं, धार्मिक अनुष्ठानों में इस धन को लगाएं। सांप की तरह उसके रखवाले ना बने, धन तो बहुत दे दिया है पर हमको खर्च बिल्कुल नहीं करना है, बस उसकी रखवाली के लिए बैठे रहना है, ना किसी को देना, ना खुद उपयोग करना, ना उसका सदुपयोग करना, ना हमारे काम में लेना, बस उसके रखवाले बनकर बैठे हुए। ना हम कुछ लाए थे, ना कुछ लेकर जाएंगे। ये धन में हमको यही मिला है, इसलिए जो धन भगवान ने हमें दिया है, जो संपत्ति दी है, उसको हम सत्कार्य में, अच्छे कार्य में लगाएं। इस माया के चक्र में व्यक्ति मायापति भगवान को ही भूले हुआ है। इसलिए तो संत विद्वान कहते हैं, माया जाल में रे फंस गया, माया जाल में हो, माया जाल में हाँ फंस गया, माया जाल में हो कैसे
बोलिए नर्मदा मैया की जय। इसलिए भगवान ने हमें मानव शरीर दिया है, मानव जीवन दिया है, तो इस मानव जीवन को प्राप्त कर हम भगवान का भजन करें, भगवान का नाम स्मरण चिंतन करें, तभी हमारा मानव जीवन सार्थक है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है बड़े भाग मानुष तन पावा, ओ भैया सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमने इस मानव देह को प्राप्त किया है, तो इस मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि मानव देह को प्राप्त कर हम भगवान का भजन करें। और आप हम सभी बड़े सौभाग्यशाली जो